जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल नॉन मेटल के तहत पीबी लेड। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी का भी CBT 2 हो या रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी SI हो, यूपी लेखपाल हो, जहाँ पे भी जनरल साइंस है और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जनरल साइंस अगर किसी भी एग्ज़ाम में एक टॉपिक दे दिया जनरल साइंस का तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिर जनरल साइंस का मतलब ये होता है नॉर्मल साइंस, ज़्यादा डीपली नहीं जाएगी, हाई स्कूल इंटर लेवल एकदम डीपली नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से चीज़ें क्लियर करता है। तो हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं और आप एंजॉय कीजिए चीज़ों को और थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं लेड या सीसा। सबसे पहले बात करें इसका सिंबल क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। पीबी से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इसका कहीं ना कहीं जो IUPAC नाम है या जो लैटिन वर्ड इसका है वो कुछ अलग है। तो इसका जो लैटिन वर्ड है वो है प्लम्बम। क्या है? प्लम्बम। आप याद रखेंगे कि जो सीसा होता है उसका जो लैटिन नाम होता है वो है प्लम्बम। उसके बाद बात करें इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 82। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जियोग्राफी का पार्ट देखते हैं। ये जो सीसा होता है जनरली ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन करता ही रहता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। तो ये जो लेड है सीसा, ये थोड़ा सा रिएक्टिव रिएक्शन करता रहता है, तो इसके फ्री चांसेस तो है ही नहीं। क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट लेड के बारे में नहीं पूछता, वो पूछता है इनमें से कौन सा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कभी कभी उसमें लेड भी होता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लेड पहले ही हट जाएगा क्योंकि वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुक्त अवस्था, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। लिखने से ज़्यादा चीज़ों को सुनने में आप ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, लिखना तो शॉर्ट में होता है, शॉर्ट में नोट बनाइए और उनको आप समझिए, क्योंकि नोट्स हमें दूसरों को नहीं खुद को पढ़ना है। ओके, तो इसका मुक्त अवस्था में कोई भी नहीं पाया जाता। उसके बाद ये पाया कितना जाता है, अगर प्रकृति में बात करें तो इसका जो प्रकृति में परसेंटेज है वो लगभग 1% से भी कम है। 1% से कम प्रकृति में ये पाया जाता है। लेड बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद पाया कहाँ जाता है, तो कुछ स्पेशल कंट्रीज है जहाँ पे मोस्टली पाया जाता है। तो 2 कंट्री हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे लेड बहुतायत में पाया जाता है, काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। अमेरिका पे एक जगह मिसिसिपी, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से जनरली लीड पाया जाता है, प्लम्बम। और ऑस्ट्रेलिया पे एक जगह है जिसका नाम है ब्रोकेन जिला। ठीक है, ब्रोकेन, क्या नेम है उसका? ब्रोकेन हिल जिला। ये यहाँ पे पाया जाता है। ये 2 कंट्रीज़ हैं, बाकी हर जगह थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पाया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई जनरल चीज़ें। इसके बाद ये मेटल है सीसा। तो मेटल 100% जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो इस लिहाज से जो सीसा है इसे भी जो है कंडक्टर होना चाहिए। और जनरली माइंडसेट यही होता है कि अगर ये मेटल है तो इसका मतलब ये विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा कंडक्टर होगा।
बट ये उसका एक्सेप्शंस है, अपवाद है, और ये जो है बैड कंडक्टर होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती, ठीक है, ये बैड कंडक्टर होता है। उसके बाद क्या इसका कोई एलोट्रोप होता है, अपर रूप होता है, जैसे आयरन के होते हैं, कार्बन के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इसका कोई भी एलोट्रोप नहीं होता, अपर रूप बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी अपर रूप नहीं पाया जाता शीशे का। ये चीज़ें हो गई, ये नॉर्मल चीज़ें थी। एग्जाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली प्लम्बम से और एटॉमिक नंबर से बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें थी, कब पूछ ले। और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अब आगे बात करते हैं इसके अयस्क क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से ये हमें मिल सकता है, क्योंकि जब फ्री स्टेज पे नहीं है तो कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, एलॉय फॉर्म में मिलेगा, तो इसे हम और कहते हैं अयस्क। और कौन कौन से इसके अयस्क हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अयस्क से अक्सर क्वेश्चन बनता है। मोस्टली इसके अयस्क तो 6-7 होते हैं, क्योंकि कंबाइंड में मिलता है, रिएक्शन करता है, तो खूब सारे मिलेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और होते हैं शीशे के, वो 2 ही होते हैं, 2 होते हैं, एक है गैलेना और दूसरा है केरुकाइट। गैलेना और केरुकाइट, ये 2 स्पेशली इसके अयस्क होते हैं। अयस्क को इंग्लिश में और कहते हैं। गैलेना की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो PbS होता है, फार्मूला PbS, और इसे जो है क्या कहेंगे तो लेड सल्फाइड कहते हैं, लेड है ना, लेड सल्फाइड, ये है लेड सल्फाइड, PbS गैलेना जिसे कहते हैं। और केरोकाइट PbCO3 होता है, PbCO3 लेड कार्बोनेट, इसे लेड कार्बोनेट कहते हैं। अब ये 2 अयस्क तो हमने देख लिए, लेकिन पूछता है कि मैक्सिमम लेड किससे पाया जाता है, ठीक है, तो वो गैलेना पे होता है समथिंग 86.5%। मैक्सिमम जो होता है वो गैलेना पे होता है, मैक्सिमम 86.5% समथिंग, ओके। ये गैलेना का कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे केरुकाइट आता है, तो 2 ही स्पेशली इसके और होते हैं। नेक्स्ट, अगर ये एटमॉस्फेयर में भी होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूं, आपने जनरली व्हीकल देखे होंगे, कार होती है, ट्रक होता है या बाइक होती है, तो उसका एक प्रदूषण सर्टिफिकेट बनता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट होता है जनरली। तो उसकी जब आप चेकिंग कराने जाते हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जो पॉल्यूशन इंस्पेक्टर होता है मशीन से एक चेकिंग करता है, फिर बताता है कि आपका जो व्हीकल है वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और उसके लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें चेकिंग किसकी करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। तो उसमें जो चेकिंग करते हैं सर, वो कार्बन की और लेड की करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण जांच में कार्बन और पीबी की जांच की जाती है। अब आप ये समझिए कि जब कार्बन और पीबी मतलब लेड की जांच होती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में, तो क्यों होती है, इसका सिंपल सा सेंस ये है यहाँ पे सर, कि कहीं ना कहीं ये जो पीबी है, लेड है, ये हमारे लिए मीन्स ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए काफ़ी खतरनाक है, ठीक है।
अभी कुछ दिन पहले एक आज से 2-3 साल पहले आपने देखा होगा मैगी पे काफ़ी बवाल मचा पड़ा था। मैगी इंडिया के अंदर बैन भी हो चुकी थी और काफ़ी उसमें क्राइसिस चल रहे थे मैगी को लेकर। रीज़न उसमें यही था ना, मेंशन कर रहे थे बार बार कि इसमें लेड है। ठीक है, तो क्या ऐसा लेड है, मतलब लेड है तो क्या ऐसी कौन सी पहाड़ टूट पड़ा कि लेड से ये हो सकता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये था सर कि अगर लेड एटमॉस्फेयर पे होता है या खाने के माध्यम से हमारे बॉडी पे जाता है ना, जैसे ही बॉडी पे हमारे एंटर करके इसका अमाउंट एक जो लेवल है उस लेवल को क्रॉस करता है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे इफेक्टेड होने लगता है। और आपको भी पता है सर कि अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्योंकि सारा सिस्टम तो लगभग नर्वस सिस्टम से ही जुड़ा पड़ा है। तो जब इसका खाने में होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी में, खाने में ज़्यादा होने से इसमें दो चीज़ें होती हैं सर। एक तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ये धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, नर्वस सिस्टम की ऐसी तैसी करके छोड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एक और डिसीज है जिसे कहते हैं मिनामाटा। ठीक है, मिनामाटा, आपने ये मिनामाटा जरूर सुना होगा। अब आपके माइंड पे चल रहा होगा कि सर मिनामाटा तो मरकरी से होता है। ठीक है ना, ये बात सही है। देखिए अगर ऑप्शन में आपने कोई भी ऑप्शन देखिए, जब मिनामाटा डिसीज देता है तो जनरली लेट देता ही नहीं, और कभी कभी दे भी देता है, 1-2 एग्जाम में दिया गया है। तो अगर मरकरी नहीं है ऑप्शन में तो आप उसको लेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, सीसा कर देंगे, क्योंकि वो भी करेक्ट मिनामाटा मरकरी और सीसे दोनों से होता है। अब जब ऑप्शन सीसा नहीं है तो कोई चांसेस क्रिएट नहीं होते। ठीक है सर, तो मिनामाटा, इसका एक और लिख लीजिए Hg, मरकरी से, ये मरकरी से भी होता है। ओके, ये चीज़ें थी। तो मिनामाटा होता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तभी वो मैगी पे बहुत सारा क्राइसिस मचा हुआ था। और उसी समय बाबा रामदेव ने तो मैगी भी लॉन्च कर दी थी, लेड फ्री मैगी पतंजलि की, है ना, नूडल्स वगैरह ले आए थे। खैर, तो ये चीज़ें थी, तो आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर पे तो होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं जनरली, क्योंकि यूज से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस कर लें। तो इसका यूज जो करते हैं सर, माचिस की तिली में करते हैं। ठीक है, माचिस की तीली में, माचिस की तीली की जो टिप होती है ना ऊपर रेड कलर की, उसमें रेड फास्फोरस होता है, और रेड फास्फोरस पे पीबी भी होता है। ठीक है, रेड लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस। ओके, रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस में पीबी भी होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, पीबी। कहने का सेंस ये है सर कि वो जो केमिकल लगा होता है ऊपर वो तो रेड फास्फोरस का होता है, लाल फास्फोरस का होता है, लेकिन उसके अंदर पीबी भी होता है। तो ऑप्शन में अगर लेड फास्फोरस ना दे के कभी कभी लेड दे देता है, सीसा दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ पे रेड फास्फोरस हो तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, और अगर पीबी हो तो वो भी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा माचिस के कवर पे, ठीक है, माचिस के कवर पे भी होता है, तो वहाँ पे भी यही यूज होता है। ठीक है, रेड फास्फोरस ही ऊपर लगा होता है जिसमें आप स्क्रैच करते हो। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे करते हैं सर, सिंदूर बनाने में करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करें, ये तो फर्स्ट यूज हो गया, दूसरा यूज बात करें तो सिंदूर बनाने में, सिंदूर बनाने में जो सिंदूर होता है ना, जो लेडीज
यूज करती है आफ्टर मैरिज, इसे हम वर्मिलाइन कहते हैं। ठीक है, वर्मिलॉन ये होता है सिंदूर बनाने में, इसका यूज होता है। सिंदूर में क्या यूज होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लेड सल्फाइड होता है PbS और होता है HgS। ठीक है, PbS और HgS। अब इसमें देखिए सर, इसमें लेड भी है, मरकरी भी है। तो अगर सिंदूर किसी को खाने में खिलाया जाए तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है? जी हाँ सर, उसके बहुत बड़े बैड इम्पैक्ट होंगे अगर किसी को खाने में ये सिंदूर खिला दिया जाए। और एक दो बार में नहीं होगा, जनरली उसे लगातार 1 मंथ 2 मंथ खिलाया जाए थोड़े थोड़े अमाउंट में, तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा और उसे मिनामाटा डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो खाने के लिए बड़ा विषैला होता है सर वर्मिलाइन या सिंदूर। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे? 3rd नंबर पे देखिए सर, लिपस्टिक में। ठीक है, लिपस्टिक में इसका यूज होता है। जो जनरली जो वुमेन लिपस्टिक यूज करते हैं तो लिपस्टिक में भी ये आपका सीसा यूज होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक मीम्स देखा होगा, काफ़ी मार्केट में चल रहा था, और वो मीम्स क्या था सर, एक वो पेपर की कटिंग थी, उसमें मेंशन किया हुआ था कि ज़्यादा लिपस्टिक लगाने से महिलाओं में बुद्धि क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, दिमाग कम हो जाता है। उसमें काफ़ी क्राइसिस मचे हुए थे और काफ़ी मीम्स बनाए गए, तो वो अलग बात है। बट उसमें सच्चाई क्या है सर कि इसमें क्योंकि जो शीशा होता है ये नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी डेंजरस होता है और मिनामाटा डिसीज क्रिएट करता है। अब जब लिपस्टिक आप होठों पे लगाएंगे तो खाने के साथ सिंपल सी बात है कि वो अंदर बॉडी में इंटर करेगी, और जब खाने के साथ या ऐसे भी पहुंच जाती है तो उसमें लीड बढ़ता है अमाउंट बॉडी में, और वो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को या मिनामाटा डिसीज को इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो इससे दिमाग कम होता है। वो बात एकदम सही थी, रीजन ये था लिपस्टिक में लेड होना। ठीक है सर, उसके बाद जो प्रिंटिंग मशीन में इंक यूज होती है सर, उसमें यूज होता है। 4th नंबर पे यूज देखें हम तो प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की इंक बनाने में, इंक बनाने में ओके, जो प्रिंटिंग प्रेस में इंक यूज होती है वहाँ पे यूज होता है, और जो कॉस्मेटिक के बहुत सारे आइटम बनते हैं वहाँ पे भी ये यूज होता है। कॉस्मेटिक आइटम्स में, कॉस्मेटिक आइटम्स में, स्पेशली काजल पे। ठीक है, क्योंकि लिपस्टिक भी देखिए सर, कॉस्मेटिक का कहने का सेंस ये है कि काजल में यूज होता है, उसके बाद लिपस्टिक में यूज होता है, सिंदूर में यूज होता है, तो ये सारे तो कॉस्मेटिक हैं। तो कहीं कहीं स्पेशल ना दे के ऑप्शन डायरेक्ट कॉस्मेटिक दे देता है, तो आप वहाँ पे कॉस्मेटिक को टिक करेंगे। ओके, ये इसके कुछ यूजेस थे। और एक यूजेस और पेट्रोल की सफाई में, जब पेट्रोलियम का रिफाइनरी पे क्लीननेस करते हैं तो वहाँ पे भी यूज करते हैं पेट्रोल की सफाई में। ठीक है, पेट्रोल की सफाई में ये वहाँ पे होता है। उसके बाद एक यूज और देखिए सर, फ्यूज तार बनाने में, फ्यूज तार। अब आपने देखा होगा जनरली फ्यूज तार बांधे जाते हैं जो कटआउट आते थे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे जो MCB वगैरह पे अंदर फ्यूज तार ही आई थिंक होता है, तो वहाँ पे यूज होता है फ्यूज तार बनाने में। फ्यूज तार इसका एक एलॉय कह सकते हैं, उसमें होता है PB और टिन। पूछता है एग्जाम में इसका फार्मूला PB और टिन। ठीक है, टिन को SN से रिप्रेजेंट करते हैं, SN, और इसका परसेंटेज पूछता है तो ये जो PB होता है वो 37% यूज होता है और ये 63%। ठीक है, ये कंपोजिशन पूछा जाता है सर, तो
फ्यूज तार पे लेड और टिन का ये एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है जो फ्यूज तार में यूज होता है। ओके सर। अब लेड क्योंकि सस्ता होता है तो वहाँ पे ये यूज होता है। ओके। और जो स्पेशली काफ़ी अच्छा फ्यूज तार होता है, आदर्श फ्यूज तार में टिन ज़्यादा होता है। देखिए सर, रीजन क्या होता है कि टिन थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली आता है, तो टिन का यहाँ पे 63% अच्छा है, ठीक है। बट जो और अच्छा होता है ना, तो उसमें जो है टिन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। जब टिन का अमाउंट बढ़ा देंगे तो वो और प्योर जो है अच्छा बनता है। उसके बाद जो टंके की धातु होती है ना, जिससे टंका लगाते हैं, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होता है कैया लेके बैठता है ना, सोल्डर, टंका या उसे सोल्डर कहते हैं। वो एक थोड़ा सा तार नुमा बना के रखता है और उससे कैया पे लगा के चिपकाता है तारों को, ठीक है। तो सोल्डर बनाने में सर यही यूज होता है, टांके का तार बनाने में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टांके का तार बनाने में। तो टांके का तार भी इसी में से बनता है, आपके आयरन से, सॉरी शीशे से। उसके बाद ये चीजें हो गई। इसके बाद कुछ और मैं चीजें इस पे आयरन शीशे के बारे में डिस्कस कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। शीशे पे अगर आप HCl और H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सर। अगर आप शीशे की नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और H2SO4, ये कोई भी इफेक्ट नहीं करती हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनका अगर आप लेड पे कोई इफेक्ट डालना चाहें तो इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तभी जनरली जो फ्लैस्क वगैरह बनते हैं ना केमिस्ट्री लैब पे, वो इसी से लेड से ही बने होते हैं। ओके सर, ये थी चीज़ें। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, जैसे इसका नेचर कैसा होता है, क्या इसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेचर, इसका शेप तो हम चेंज कर सकते हैं, बट इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म कर देते हैं ना, मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस, उस चीज़ में ये फिर एकदम मुलायम हो जाता है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज कर सकते हैं। इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि शीशा क्या है, ठोस है, लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है, ठीक है। एक ऑप्शन और भी कोई देगा। तो ये जो शीशा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अतिशीतित द्रव होता है, ठीक है। द्रव भी कहेंगे उसे, सॉरी, अतिशीतित द्रव। और इसका जब एक्सपेंशन होता है ना, बहुत तेजी से होता है, तभी ये टूट जाता है। कैसे? जब हम इसे गर्म करते हैं ना, तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगते हैं, ठीक है, हीट देते हैं। और जैसे इसमें हम पानी डालते हैं तो इतनी तेज से इसमें एक्सपेंडेशन होता है, इतनी तेज से ये बढ़ता है कि पूरी तरह से चूर चूर होता है। तभी गाँवों पे या कोई भी आप गर्म कांच लीजिए जिसको हीट कर दे और उस पर वाटर डाल दीजिए, हल्का सा डालिए, वो पूरा टूट जाएगा, एकदम चूर चूर हो जाएगा। रीजन वही होता है क्योंकि वो अतिशीतित द्रव होता है और बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करता है वाटर की रिप्रेजेंट में जब उसको गर्म कर देते हैं। ये चीज़ें थी, ठीक है। और एक और होता है यहाँ पे, थोड़ा सा एक चीज़ याद रखेंगे, वाइट लेड होता है, ठीक है, सफ़ेद शीशा। सफ़ेद शीशा, इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है और इसका PbCO3 और PbOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है। ये फार्मूला पूछा जाता है तो मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया एग्जाम के लिए। PbCO3 और PbOH का होल ट्वाइस। ये सफ़ेद शीशा होता है, इसका कलर वाइट होता है जनरली। तो ये आपका ये वाइट बोर्ड है और इसी से जो लेड है इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा आता है। छोटा सा वीडियो है, आराम से एंजॉय कीजिए। और अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो स्टडी ग्रुप है, आप एक बार वहाँ पे
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।